आज पढ़ेंगे हम पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं, या ARV और ERV और रेसिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इन विच इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड नॉर्मली, इट्स कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ठीक, टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं देखते हैं, ग्राफ के थ्रू देखते हैं। अब जब नॉर्मल सांस लेते हैं ना तो ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंस्पिरेशन। जब नॉर्मल सांस हम छोड़ते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक, हम नॉर्मल सांस लेंगे तो ग्राफ ऊपर, सांस छोड़ेंगे तो नीचे, नॉर्मल सांस लेंगे तो ऊपर, सांस छोड़ेंगे तो नीचे। ठीक, इसको बोलते हैं, जैसे नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है, इसका थ्योरी पढ़े, वॉल्यूम ऑफ एयर इन विच इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड नॉर्मली, इट्स कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। यदि हम नॉर्मल सांस लिए उसके बाद एक्सहेल किए तो उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टाइडल वॉल्यूम। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही लिखा हुआ, वॉल्यूम ऑफ एयर इन विच इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड नॉर्मली इट्स कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। 500 ml होता है। ठीक, अब देखते हैं IRV किसको बोलते हैं। ठीक, हम नॉर्मल सांस लिए, इंस्पिरेशन किए, इंस्पायर्ड किए, उसके बाद में हम एक्स्ट्रा सांस कितना ले सकते हैं, हम नॉर्मल सांस लेने के बाद में कितना सांस ले सकते हैं एक्स्ट्रा, उसको बोलते हैं IRV। उसको क्या बोलते हैं, IRV। हम सबसे ज़्यादा होता है 2500 से 3000 ml होता है IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं उसको। नॉर्मल सांस लेने के बाद में हम कितना एक्स्ट्रा ले सकते हैं उसको IRV बोलते हैं। ये 2500 से 3000 ml होता है, उसको बोलते हैं IRV। अब ERV किसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखा होगा ERV। ERV किसको बोलते हैं, हम नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद में हम एक्स्ट्रा सांस कितना और छोड़ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ERV बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ERV। थोड़ा सा कम है, हम नॉर्मल सांस मतलब दम लगा के छोड़ें तो बहुत कम ही एक्सपायर कर पाते हैं, इसलिए इसका भी वैल्यू क्या है, 1000 से 1100 ml है, इसके कंपैरिजन में कम है। ठीक, हम नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद में कितना एक्स्ट्रा सांस छोड़ सकते हैं उसको ERV बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद में जैसे कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, हम कितना भी जान लगा लें, कितना भी दम लगा लें, एक एयर हमेशा अंदर ही रहता है लंग्स में, उसको बोलते हैं RV। उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक, हम नॉर्मली सांस जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इट्स वैल्यू इज 1100 से 1200 ml। ERV का कितना वैल्यू था 1000 से 1100 ml था, और रेसिडुअल वॉल्यूम का कितना है वैल्यू, 1100 से 1200 ml है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1100 से 1200 ml है। ठीक, वॉल्यूम पढ़ लिए, अब कैपेसिटी पढ़ते हैं। कैपेसिटी किसको बोलते हैं, यहाँ देखिए, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में कितना सांस ले सकता है, टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ देखिए, हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में ये ले सकता है टाइडल वॉल्यूम, जो ये वाला ये पूरा ये ना, तो टाइडल वॉल्यूम ले सकता है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। नॉर्मल सांस लेने के बाद में हम एक्स्ट्रा सांस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, IRV। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका काम हो गया। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर क्या लिखा हुआ है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में कितना, तो टाइडल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, IRV 3000 ml, तो कितना हो गया 2500। और उसके बाद देखते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी किसको बोलते हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो इसमें भी क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV। तो नॉर्मल जो सांस लेते हैं वो हो गया जो टाइडल वॉल्यूम, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा सांस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, ERV। टाइडल वॉल्यूम 500, IRV 1100, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बराबर कितना हो गया
1600 ml। ठीक, उसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ये खुद बोल रहा है फंक्शनल, तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स, लंग्स में ही रहता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। ये फारसी बराबर ERV प्लस RV होता है। एक की कैसे होता है यहाँ पर हम बताए हैं, फंक्शनल है ना, ये फारसी। तब बोला है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो नॉर्मल एक्सपायरेशन एक ही है यहाँ पर, क्या इसको बोलते हैं ना नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद में क्या बचा है, ये बच जाता है कि नहीं लंग्स में हमेशा, ये तो हम जानबूझकर निकालते हैं जब हम दम लगा कर सांस एक्सपायर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं ERV बोलते हैं। तो ये फारसी बराबर कितना हो गया, ये फारसी बराबर ERV और RV हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है फारसी बराबर ERV प्लस RV। सांस नॉर्मल सांस लेने के बाद में एक्स्ट्रा सांस लेते हैं वो वाला, और एक RV जो हमेशा लंग्स में प्रेजेंट रहता है ये वाला। तो ERV बराबर कितना हो गया 1100 ml, और RV बराबर कितना हो गया 1200 ml, टोटल मिलाकर 2300 ml हो गया। और वाइटल कैपेसिटी को किसको बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर फोर्सफुली आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, या सम ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन प्लस फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो सकता है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन जो होता है, अभी देखे थे टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, देखे थे ना यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, इसी को बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो दोनों का सम है ना, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV हो गया, और इसका भी तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन का है यहाँ पर एग्जिट लिख दिया टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV, तो ये क्या हो गया वाइटल कैपेसिटी। तो भाई टाइडल वॉल्यूम दोनों है तो कॉमन हो गया था टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, और ERV यहाँ एग्जिट उतार दिए टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV प्लस ERV। टाइडल वॉल्यूम 500, IRV ये एक 3000 और ERV 1100 ml, टोटल इस सब का सम करेंगे तो 4600 ml हो गया वाइटल कैपेसिटी। सम ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन बोल देंगे, उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। अब एंड अंतिम वाला बच गया, उसको बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी होता है पूरा लंग्स का, TLC बोलते हैं उसको। तो टोटल लंग कैपेसिटी बराबर होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी बराबर क्या होता है, अभी देखे थे टाइडल वॉल्यूम ERV और IRV, अभी देखे थे ना वाइटल कैपेसिटी बराबर टाइडल वॉल्यूम IRV और ERV, टाइडल वॉल्यूम ERV और IRV। रेसिडुअल वॉल्यूम का रेसिडुअल वॉल्यूम यहाँ लिखा हुआ है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500, ERV कितना होता है 1100 ml, IRV कितना होता है 3000 ml, RV कितना होता है 1200 ml। इस टोटल का सम जो होता है जोड़कर 5800 ml होता है, जो 6 लीटर का होता है लगभग कैपेसिटी ऑफ लंग्स का हो गया। थैंक यू।